Hello friends, welcome to Next Gen Mathematics. Today we are going to discuss our next topic, arithmetic expression, which is very important not for this class, for understanding the higher classes methods also for upcoming 8th, 9th, 10th, 11th onwards. The question is, what is expression? First thing, ये एक्सप्रेशन होता क्या है, कैसे डील करेंगे? एक सिंपल कॉन्सेप्ट, इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेज. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, सेंटेंस हम सिंपल बोले, विच इज सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस, plus, minus, multiply, divide, that is expression, arithmetic. Like 2 multiply 5, 16 plus 12, 9 minus 8 plus 3, 12 divided by 6 all these are arithmetic expressions. So in this chapter we will discuss about these expressions, how to solve, and how we use in our everyday life. Yes, this is the crux of this chapter which we are going to discuss in upcoming part. है क्या? अब मैं simple examples के लेके चलूं, solve this. तो you will say this is 21, am I right? 9 into 5, so you will write 45. These are its values and all these are arithmetic expressions. Left to right is very easy. You are already doing from your junior classes. अगर ये है, इसको solve किया in board mass in expressions. अब थोड़ा सा उल्टा चलेंगे. कैसे? क्वेश्चन है express 12 as sum of two numbers. उल्टा, to making it more interesting and making your mind boost in that way. How you write? अब 12 को लिखना है दो सम के नंबर से, तो you have thousands of options. 1 plus 11, 2 plus 10, 3 plus 9, 4 plus 8, 5 plus 7, 6 plus 6. इवन जब डेसिमल्स की बात करेंगे अपकमिंग में, तो you can write in decimal forms also. तो there are many options you can write. अगर suppose यहाँ पे 2 की जगह 3 numbers आ जाता, like express 12 as a sum of 3 numbers. तो simple सोचो, मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, 1 plus 2 3, और 3 में कितना ऐड करें 12 आएगा? 9. सपोज मैंने 2 लिया, मैंने 3 लिया, 2 और 3 5, 5 में कितना ऐड करें 12 आएगा? 7. वो उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी चल रही है, जिससे मैथ और इंटरेस्टिंग लगेगा. सपोज वी हैव टेकन दिस, अब 5 और 6 11, वी नीड 12, तो हाउ मच वी नीड फॉर मेकिंग इट 12? 1. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इस अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. राइट 15 as sum of two numbers. अब you can write 1 plus 14, 2 13, 3 में कितना ऐड करें 15 आएगा 12, 5 में कितना ऐड करें 15 आएगा 15. सपोज इन्होंने बोल दिया एक्सप्रेस एज सम ऑफ 3 नंबर्स, तो इनका एक आंसर नहीं है, आंसर वेरी करेंगे. हर का अपना अपना माइंड है, अपना अपना व्यू है, तो आंसर विल बी वेरीड. तो 15 को लिखना अब हमने, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 2 और 3 5, 5 में कितना ऐड करें 15 आएगा 10, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 plus 4 7, 7 में कितना ऐड करें 8, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 6 7 13, 13 में कितना ऐड करें 15 आएगा 2. ओके, सपोज यहां पे आ गया एक्सप्रेस 15 एज डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. अब डिफरेंस लिखना है
15 को, तो क्लियर है एक नंबर बड़ा होगा, है ना। मैंने 16 लिखा, 16 में से एक माइनस करेंगे 15 आएगा। 18 लिखा, 18 में से कितना माइनस करें 15 आएगा 13। माइंड में ये सोचो, आई हैव रिटन 20, हाउ मच वी सबट्रैक्ट फ्रॉम 20 टू गेट 15? 5। सिमिलर अगर आ गया एक्सप्रेस 15 एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 15 1 इंटू 15, 2 के टेबल पे 15 नहीं जाएगा, 3 5s are 15, so we can vary our answer according to these, जैसा भी लगे we can go, no problem at all। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी जो नया कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी एनईपी में चल रहा है, दैट इज जस्ट ड्यू टू रिवर्स साइकोलॉजी टू मेकिंग मोर इंटरेस्टिंग दिस थिंग। अब लेट अस स्टार्ट व्हाट वी हैव डन नाउ इन नेक्स्ट फेज। सिंपल माइंड क्रक्स फिलअप्स इज देयर, 6 + 7 फिलअप +2। तो दो अलग अलग एक्सप्रेशन इन्होंने कर दिए, मींस वी नो 6 + 7 is 13। अब इस तरफ 2 is already there, तो how much we will add in 2 to get 13? It will be 11। We have 5 into 6 plus 11, तो solve this first। 6 and 5s are 30, और यहां पे 11 में कितना ऐड करें, हाउ मच वी ऐड इन 11 टू गेट 30? आवर आंसर इज 19। दिस वी हैव, सपोज, अब ये थोड़ा सा मैं टिपिकल बना रहा हूं, 8 9s are 72। अब डिवाइड बाय 2 है तो क्लियर है यहां पे जो नंबर आएगा लार्जर आएगा, तो हमने उस नंबर का डिवाइड बाय 2 मतलब हाफ करना है। What is the meaning of divide by 2? हाफ। तो किसका हाफ करें 72 आए, तो माइंड में सोचो 72 का अपने को डबल करना पड़ेगा। तो अवर आंसर देखो, ये एक सिंपल लॉजिक्स है मैथ्स के। डिवाइड बाय 2 मीन्स हाफ करना पड़ेगा, तो हमें जो नंबर चाहिए उसका डबल चाहिए। 72 चाहिए तो उसका डबल करना पड़ेगा। अगर डिवाइड बाय 3 होता तो वी नीड 1/3, तो ट्रिपल करते। तो इन दिस वे अकेला ऑपरेशंस नहीं, उसको प्रैक्टिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वी हैव टू डिस्कस दैट ऑल्सो। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेकिंग दिस टॉपिक, दिस अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, और इन फ्यूचर अलजेब्रिक थिंग्स आर देयर टू मेकिंग इट मोर इजी। अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो जाएगी, सर क्या है क्या नहीं। तो जस्ट गो टू दिस। अब एक नया चीज बड़ी अच्छी आई है, दिस यू नो, 12, am I right? Up. Write only this, only 5 + 7 according to sentence form, but I will write in practical form of this। Means everyday life में your surrounding हमें 5 + 7 किस फॉर्म में मिलेगा? Like 5 more than 7, this is the, if I will say, English statement, है ना। 5 more than 7, is it okay? Or we can write the sum of 5 and 7, that is the same thing। और अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में लूं तो what I will write, Arun, me, has 5 pens and my sister Shweta, obviously her name is Shweta, has 7 pens। तो total number of pens they have 5 + 7। तो क्या किया, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा। यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस, और ये आ गया प्रैक्टिकल लाइफ जहां पे हम मैथ को यूज करते हैं। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो। पेन्स, मैंने पेन्स ले लिए, पेंसिल्स, इरेजर्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, इट इज कंप्लीटली ऑन यू। यू हैव टू मेक दिस स्टेटमेंट। सिमिलर अब हमारे पास आ गया जैसे 12 - 5, तो क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ
12 and 5, या लिखेंगे 5 is subtracted from 12। तो अगर स्टोरी बनाए फिर क्या लिखेंगे, मोहन हैज 12 pence and he gave 5 pence to his sister, how many pence are left with him, number of pence left with him। थर्ड, तो इट इज कंप्लीटली ऑन यू, बट यू हैव टू मेक यू, इससे आपका ब्रेन चलेगा कि मैथ कैसे, कहाँ, कब हमने यूज करना है, व्हेन यू विल गो टू द मार्केट। तो ये जो मेंशन हुआ, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड। सिमिलर अगर हम मल्टीप्लाई पे लेके चले तो सिंपल तो ये होगा सबसे, the product of 5 and 4, या 4 is multiplied with 5 or 5 is multiplied with 4, that is the same thing। अब स्टेटमेंट में लेके चल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके चल रहा हूं। मल्टीप्लाई कब करते हैं आप सोचो, 1 पैकेट ऑफ पेन has 4 pens in this, सिंपल में लिख रहा हूं, ठीक है। Then how many pens will be in 5 such packets, हो गया। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई को यूज करते हैं। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट of expressions, how to convert expression into in standard form, statement form, wording form, all the different wordings are there, so you can go with anything। Is it okay? Now after that we have some questions how to solve this। Now we will discuss some expression with all of you know very well BODMAS। So here in BODMAS, first I'll talk about DMAS, where D is division, M multiply, A addition, S subtraction। Means when in expression we have these operations, तो we will solve by that order। मीन्स अगर पहले वहां पे डिवीजन का साइन है वो कहीं भी है, चाहे वो फर्स्ट प्लेस पे है, चाहे सेकंड पे है, चाहे थर्ड पे है, वो किसी भी प्लेस पे है, तो पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर सॉल्विंग दैट वी विल मूव टू मल्टीप्लाई इफ इट इज देयर। आफ्टर दैट देन वी विल गो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ हियर चेक आउट, we have minus sign and multiply, so first we will solve multiply, that is between 6 and 2। so leave this now, 6 2s are 12, अब 15 minus 12 3। तो ये ध्यान में रखना है, पहले ऑपरेशन देखो। अब हमें पता है पहले मल्टीप्लाई आएगा तो बाकी को छोड़ दो, वी आर लेफ्ट विद ओनली 7 and 3। उसके आगे कौन सा साइन है, सिंबल है, वी डोंट नो। 7 3s are 21, रेस्ट एज इट इज। रेस्ट एज इट इज। अब 18 plus 21 39। अब यहां पे वी हैव मल्टीप्लाई, वी हैव डिवीजन, वी हैव एडिशन। तो सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन होगा। वो किस किस के बीच में है, 18 और 6। तो 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 3। रेस्ट एज इट इज 12 मल्टीप्लाई प्लस 8। बाकी को हम एज इट इज ही लिखेंगे, सो बी केयरफुल। अब देखिए वी हैव नाउ लेफ्ट विद मल्टीप्लाई एंड एडिशन, तो वी विल सॉल्व मल्टीप्लाई। 12 3s are 36 plus 8 and our answer is 44। And here
minus multiply divide. So first we will go with divide. 12 divided by 3, 4, rest as it is. That is there. अब multiply 6 multiply 4, 24, 25 minus 24, that is 1. So this is the basic concept of board mass, but actually in this part we are using only D mass. What is board, BO? So that I am telling you next slide. Here we have. So now complete board mass we are using. B is brackets. O is off. We don't have any off here. अगर किसी जगह ऑफ आएगा तो इसका मतलब वैसे मल्टीप्लाई ही होता है, तो उसको यूज करेंगे. तो सबसे पहले वी यूज अ ब्रैकेट्स. यस, वहां पे कुछ कोई मर्जी ऑपरेशन हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवीजन, बट वी विल सॉल्व फर्स्ट ब्रैकेट्स. 2 3s are 6, रेस्ट एज इट इज. अब उसके बाद सेम लास्ट स्लाइड, यहां पे डिवीजन है. 8 डिवाइडेड बाय 4, 2. यहां पे मल्टीप्लाई है 60, तो आवर आंसर इज 58. यहां पे चेक करते हैं. पहले ब्रैकेट 3 4s are 12. उसके बाद डिवीजन 6 डिवाइडेड बाय 3. अब एडिशन सब्ट्रैक्शन यहां पे गड़बड़ होगी आपकी, तभी मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि यू विल थिंक दिस, ये गलत है. वो हमारा जो बेसिक रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, कि प्लस वाली टर्म्स पहले ऐड करेंगे. तो थोड़ा सा ये जो एक कॉमन मिस्टेक होगी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है. वी विल नॉट ऑपरेट एज वी डू इन एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये चीज इज अ कोर थिंग जो आपको मिस्टेक में लाएगी, गड़बड़ करेगी, तो ध्यान रखना. अब यहां पे ब्रैकेट multiply 5. Here division 9 divide. अब multiply, our answer is 35. अब यहां पे देखिए ये रही ब्रैकेट 36, 2 3s are 6, 15 plus 8 23. This is there. तो यहां पे पहले प्लस वाले 42 minus 23 and that is 90. तो ये चीज, दिस इज द स्पेशल केस, सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लाई में एज इट इज चलेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना. नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट फेज, स्टेटमेंट. अगर स्टेटमेंट जो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है, एवरीडे क्वेश्चन है, where math is actually using in our surrounding environment, we are discussing about that. First, which information is given, you have to go that. A metro train ticket between two stations is rupees 40 for an adult. Adult के लिए टिकट की कॉस्ट 40 रुपीज है, और चाइल्ड के लिए टिकट की कॉस्ट 20 रुपीज है. What is the total cost of tickets? 4. देखो पहले में हमें क्या दे दिया, 4 adults plus 3 children. ये रहा. अब एक अडल्ट की टिकट 40, तो 4 की क्या हुई, 4 multiply 40. एक चिल्ड्रन की टिकट 20 और 3 की कितनी हुई, 3 multiply 20. तो सॉल्व करें. यू कैन सॉल्व सेपरेट ऑल्सो, कि पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो, बाद में ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम. यू कैन सॉल्व डायरेक्टली, बट आई पर्सनली से स्टार्टिंग में सेपरेट करो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर डायरेक्ट करने की आदत डालो. नेक्स्ट पार्ट, 4 adults, sorry, 2 groups having 3 adults, 2 groups having
3 adults. तो अभी सोचो, पहले इसकी बात करते हैं. एक अडल्ट की टिकट 40, तो 3 की क्या हो गई, 3 × 40, एक ग्रुप हो गया, तो ये हो गया 120. वी हैव 2 ग्रुप्स, 2 × 140, 240. आप डायरेक्ट भी यहां पे लिख सकते हो. तो एक कोशिश करना ये चीज, दिस इज द मेन पार्ट. ये दिस इज द स्टेटमेंट्स. सिंपल, अगर मैंने स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लाया है, ट्राई टू कन्वर्ट इन दिस, उससे जो आपकी कैलकुलेशन है ना, वो बहुत इजी बन जाएगी. सो मस्ट गो विद दीज टाइप्स. नेक्स्ट, आई एम टेकिंग वन मोर. शिवा हैज ₹78,592 रुपीज विद हिम. ही प्लेस्ड एन ऑर्डर. पहले उसके पास कितनी टोटल अमाउंट आ गई, 78,005. क्योंकि ना पहले स्टेटमेंट को ब्रेन में सेट करो, एक्चुअली क्या बोला गया. ही परचेज 39 टॉयज एट रुपीज, इतना उसने परचेज कर लिया. तो उसने क्या किया, 39 टॉयज ले लिए विद द कॉस्ट ऑफ 865, खरीद लिए. तो इसका मतलब एक खिलौने की कीमत 865 है. तो 39 की क्या होगी, ऑब्वियसली वी विल मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई हम सबको आती है. आई एम राइटिंग डायरेक्टली, इट विल बी ₹33,735. तो इतने पैसे थे, उसने परचेज ये चीज कर ली, इतने स्पेंड कर दिए. तो कितने रहे, व्हाट यू विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट. तो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर. तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट, 44,857. देखो, आई एम राइटिंग, आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल. कंप्लीट एक्सप्लेन यू कैन इजीली राइट इन योर नोटबुक्स, बट पहले स्टेटमेंट को अपने माइंड में सेट करो. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक. 4 friends went to a hotel, ordered dosa for each one, and dosa cost this. 4 दोस्त गए, सोचो, सबने एक एक डोसा ऑर्डर किया, हर डोसे की कॉस्ट 65 है. तो टोटल क्या होगी, या तो आप करोगे 65, 65, 65, 65. एम आई राइट, या क्रक्स शॉर्ट, यू विल डू दिस. एम आई राइट. तो इसका मतलब टोटल 4 डोसा 260 के हो गए. उसके बाद दे विश टू थैंक द वेटर बाय टिपिंग 10. ये डोसा पे लग गया, ये टिप दे दी, टोटल कितने दिए, 270. तो सॉल्व करने से पहले उस स्टेटमेंट को अपने ब्रेन में इमेजिन करो, अगर आप उस प्लेस पे होते तो क्या होता. इससे आपका 90% मैथ सॉर्ट आउट हो जाएगा. एंड यू कम टू नो you have to add, you have to multiply, you have to subtract, or you have to divide, and what you have to do, or mixed operation. So this will be in your mind and no need to tell anything by your teacher. So that is the basic thing. First, visualize this statement into your mind and then solve, you will get the result. So this was our topic, arithmetic expressions. Thank you.